Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends, and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है तो इंशाल्लाह आपका मुकम्मल लेक्चर अच्छी तरह कवर हो जाएगा और इसको आपने मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में क्या कवर करेंगे, तो इसके अंदर हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर और लूप के अंदर कौन कौन से तीन इसकी कौन से टाइप्स हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद ओवरफ्लो कंडीशन को देखेंगे। इसके बाद इसके दो प्रोग्राम हम करेंगे। इसके अलावा हमारे इनफिनाइट लूप को देखेंगे क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइल लूप की देखेंगे कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट को कवर करेंगे और उसका एक प्रोग्राम हम कवर करेंगे और इसके अलावा टिप्स को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर लूप क्या होता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। क्या मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी अकॉर्डिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम बार बार चला सकते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता हो, इट इज़ आल्सो नोन एज लूप। क्या मतलब कोई ऐसी प्रोग्राम या ऐसी कंडीशन जो हम लूप के अंदर चलाते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लूप कहते हैं। द रेपिटेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड 3 टाइप्स: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम 3 लूप को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को, उसके बाद वाइल लूप को और इसके बाद होता है डू लूप को। तो हम तीनों को डिस्कस को मुख्तलिफ तरह करेंगे। तो जिस तरह हमारे लेक्चर्स के अंदर आता जाएगा हम मुकम्मल इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अब वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि कंडीशन आपने जो आपके एग्जीक्यूट स्टेटमेंट लगाई होती है उसके ऊपर आपने इसको वर्क करना होता है, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद आपने ये कोड दिया हुआ हमें कोड इसका, और बताया गया है कि आपने फर्स्ट 10 इंटीजर्स को ऐड करना है तो इनका सम देना है। लाइक हम इनको वाइल लूप यूज़ करके इसको कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम ये तो हमने 10 वर्ड यूज़ करने हैं और इनको ऐड करने के लिए हमारे 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हमने 100 करना हो फिर ज़्यादा से 10 मिनट लग जाएंगे। अगर हमने 1000 नंबर को ऐड करना हो, उनका सम लेना हो, तो फिर तो कैसे करेंगे। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारा कहीं ना कहीं एरर भी आ जाएगा, हम थक जाएंगे, कितना करेंगे। तो उसके लिए हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। दिस मेथड इज़ परफेक्टली फाइन एज सिंटैक्स इज़ राइट। ये मेथड तो ठीक है, सिंटैक्स ठीक है, लेकिन ये लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए ये नीचे उन्होंने बताया वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर बाय टेकिंग अ वेरिएबल सम ऑफ टाइप इंटीजर। तो अगर हमें 1000 का इंटीजर जो नंबर हैं उसका लेना हो सम, तो फिर तो काफ़ी देर हमें लग जाएगी। तो फिर वो हम कैसे करेंगे। तो ये इन्होंने हमें वाइल लूप, ये देखिए द सिंटैक्स ऑफ वाइल कंस्ट्रक्ट इज एन अंडर। इसका जो कॉन्टेक्स्ट अंडर होता है, किस तरह इसको ऐड किया जाता है, इसका मेथड क्या है, ये इस तरह इस वाइल लूप यहाँ पे होता है। और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन का आपने कौन सा क्या कंडीशन यूज़ करवानी है वो लिखना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट क्या इसको स्टेटमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये सारा उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताया हुआ है। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मीन्स कि कैसे कौन सा वेरिएबल कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह डेव के अंदर हम जाके प्रोग्राम को कवर करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो यहाँ से ये इन्होंने प्रोग्राम को ये इन्होंने सी आउट किया हुआ है इसका प्रोग्राम। तो 1000 जो फर्स्ट 1000 नंबर है उसका उन्होंने सम बताया हुआ है। तो हम चलते हैं डेव पे, वहाँ पे जाके इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आपको पता है कि यहाँ से मेन से इसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2 इंटीजर टाइप लेनी है और 2 हमने वेरिएबल लिए, एक सम का और एक नंबर का। अब सम को मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 के इक्वल और नंबर को मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 1 के इक्वल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा कमेंट यूज़ करना है और क्या इसका मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता चल जाता है कि किस लिए है। तो मैंने यहाँ पे ये कमेंट आपकी आसानी के लिए किया है, यूजिंग द वाइल लूप टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट
1000 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपने 1 से लेकर 1000 नंबर जो हैं उनका सम बताना है। उसके बाद मैंने वाइल लूप यहाँ पे यूज़ किया। वाइल नंबर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट में दिया है नंबर लेस दैन इक्वल 1000, मीन्स के जब तक नंबर जो है 1000 नंबर जो है वो लेस दैन 1000 के ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए 1000 के, तब तक आपने बार बार लूपिंग करते रहना है, लूप करते रहना है, एग्जीक्यूशन करते रहना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है इसके अंदर, सम को मैंने जो ज़ीरो में इनिशलाइज़ किया है उसमें मैंने ये कहा कि ज़ीरो में एक आता जाए और ऐड होता, जितने नंबर आए उसमें ऐड होता जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने नंबर आए और उस नंबर में एक नंबर ऐड होता जाए, और उसके बाद हम स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे तो वहाँ पे हम शो करवा देंगे सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ पे मैंने सम को शो करवा दिया कि सम में कितने इंटीजर नंबर बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं सी आउट करके इसको रन करवा के। तो इसने बता दिया द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 500 इतना बनता है इसका। तो ये अभी बुक पे जाके देखते हैं क्या करेक्ट जवाब है, और ये आप देख लें तो बिल्कुल हमारा करेक्ट जवाब है, और ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कौन सा प्रोग्राम है। उसके बाद आपने इसकी सारी एक स्टेटमेंट उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2000 टीचर्स, आपने बस वहाँ जहाँ पे 1000 लिखा होगा आपने वहाँ पे 2000 कर देना है, ठीक है। वो विल चेंज द प्रोग्राम। और अगर आपने 5000 का करना है तो जस्ट वहाँ पे 5000 कीजिएगा और आपका वो सम दे देगा। 1 सेकंड का काम ये होता है व्हाइल लूप। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और प्रोग्राम उन्होंने दिया है कि आपने वेरिएबल जो है ना उसका इवन नंबर जो हमारा आपने यूज़ करना है अपर लिमिट से वी कैन फाइंड द कंडीशन एज अपर इंटीजर अपर लिमिट, और इस ये बात आपने देखनी है। अपर लिमिट कंडीशन यहाँ पे आपने यूज़ करते हुए ये फार्मूला, और आपने इवन नंबर जो करना है वो ये देखें यहाँ पे दूसरा हमारा सैंपल जो है प्रोग्राम 2 ये वाला है। यहाँ से स्टार्ट और ऊपर उन्होंने कंडीशन वगैरह उसके बारे से इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। और यहाँ से स्टेटमेंट कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर फॉर अ गिवन अपर लिमिट ऑफ इंटीजर, मीन्स कि हम जो भी इवन नंबर दें तो वो उसका सम करके हमें दे दे। तो आपने ये डेफ के अंदर बताना है कैसे करना है। वो एनालाइज द प्रॉब्लम एंड नो द वाइल स्टेटमेंट विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है पुटिंग दिस कंडीशन स्टेटमेंट, ये हम कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपने करना है इसको कैसे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक कंडीशन यूज़ करनी, हम इसको डेफ पे जाके करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हम जो भी इवन नंबर दें बस ये उसका सम हमें दे दे, ये कंडीशन आप इन्हें यूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी हम भी चलते हैं अपने डेफ के प्रोग्राम के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं जाके किस तरह। सबसे पहले जिस तरह हम मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। कैसे किया है, मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं। तो डाटा टाइप्स में जो इंटीजर लिया है, तो अगर बड़ी वैल्यू हो तो आप डबल ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं। और इसके अलावा और आप देख सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूट लगे, जिस हिसाब से नंबर आपने लेने हो उस हिसाब से हम डाटा टाइप्स लेते होते हैं। इसके अलावा मैंने 3 वेरिएबल जो लिए हैं वो सम लिया है, एक नंबर लिया और अपर लिमिट लिया है। तो इनिशियलाइज ऑफ द वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज़ किया है सम इक्वल टू 0 और नंबर इक्वल टू 1। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अपर लिमिट ऑफ इंटीजर्स, के यहाँ पे यूज़र से हम अब इंटर करवाएंगे कौन सा नंबर का आपको सम चाहिए। तो प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट ऑफ आर विच यू वांट द सम। उसके बाद मैं यूज़र से डाटा लेता हूँ। अपर लिमिट मीन्स के जो भी वो वैल्यू दे ना तो उसका आप अपर लिमिट को मैंने इनपुट करवाया है इसमें। उसके बाद होता है यूजिंग द वाइल लूप टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। इसके मीन्स के 1000 जो नंबर है इसके अंदर कोई भी अगर आपको इवन नंबर दे दिया जाए तो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने वाइल लूप को यूज़ करते हुए वाइल लूप, और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट जो लिखी है नंबर इक्वल लेस देन अपर लिमिट, जब तक तुम्हारी लिमिट लेस देन ये इक्वल ना हो जाए अपर लिमिट के, आपने लूप को चलते रहना, बार बार एग्जीक्यूशन करते रहना है। तो अब कैसे पता चलना है,
ये एडिंग द इवन इंटीजर टू द कंटेंट्स ऑफ सम। अब मैं जो भी नंबर दूंगा वो मॉड्यूल्स 2 हो तो इक्वल किसके आ जाए, 0 के। मीन्स के जब मैं उसको डिवाइड वगैरह करूं तो वो इक्वल 0 के आ जाए तो वो आपने उसका सम लेना है, ना कि आप यहाँ पे अगर इक्वल 1 आ जाए तो वो और नंबर होता है तो फिर नहीं, उसके लिए और फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, वो भी देखते हैं। उसके बाद आपने अगर जिस वर्ड के आगे ज़ीरो आ जाए आपने उस नंबर को ज़ीरो करना है सम इक्वल जितने सम ज़ीरो की है और जितना एक दफ़ा लूप चले तो एक नंबर ऐड करते जाओ, जिस तरह नंबर चलते जाएं उसी तरह तुम सम के अंदर वैल्यू को ऐड करते जाओ। जनरेट द टू नेक्स्ट इंटीजर बाय एडिंग 1 टू द इंटीजर। अब नंबर जितने भी हों उसमें एक एक ऐड करते जाओ, जो भी सम होगा वो आप हमें यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके बाद वैल्यू से बाहर आया कंडीशन लूप से, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ द सम ऑफ द इवन नंबर फर्स्ट अपर लिमिट, जितना भी नंबर फर्स्ट होगा इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके जितना भी जो भी नंबर देंगे हम उसका स्टार्ट ले लेंगे। तो उसके बाद मैं जितना भी सम होगा उसका कैलकुलेट तो हमें शो कर देगा सम। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये रन हो चुका हमारा, यहाँ पे शो हो रहा है प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। अब कौन सी वैल्यू है जिसका हम सम कहते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 10 का मैंने सम चाहना है तो यहाँ पे क्या आया है 30। तो अब हम अपने लेक्चर पर जाके देखते हैं क्या कि यहाँ इन्होंने भी 10 लिया था, यहाँ पर जवाब आया 30। तो आई होप आपको मुकम्मल इसकी समझ आ चुकी होगी। तो फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। उसके अलावा ये इन्होंने कंडीशन ये यूज़ की थी ये वो है। उसके बाद ये वाइल लूप है। वाइल लूप में द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप इज स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट इज़। तो वाइल लूप में पहले कंडीशन होती है, अगर ट्रू हो तो वो आके प्रोसेस करता है, अगर ट्रू ना हो तो वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्लो चार्ट, इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि वेरिएबल्स को किस तरह लेते हैं। फर्स्ट आपने इनिशियलाइज़ करना होता है और अपर लेवल यूज़र इनपुट्स की तरफ से होते हैं, यूज़र इनपुट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद वाइल लूप हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर तो करेक्ट हो तो वर्क कर देती है, अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो फिर वो एग्जीक्यूट कर देती है। उसके बाद नंबर 3 पे आ गया है, तो इसी के हवाले से वाइल लूप को यूज़ करते हुए आपने कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, कि आपने कोई भी नंबर दिया हो तो उसका फैक्टोरियल बनाना है। तो द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n इज़ डिफाइंड। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को बनाते हुए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं n इंटू n-1 और फिर इंटू n-2 अप टू 3 to 1। तो अभी आपने ये मैथ के अंदर हम इस तरह करते थे, लेकिन आपने तो डेव C++ में इसका प्रोग्राम फैक्टोरियल को करना है। तो ये फ्लो चार्ट फैक्टोरियल का दिया हुआ है, अगर तो करेक्ट है तो यस कर दो, तुम फैक्टोरियल बना दो, अगर तो रॉन्ग है तो फिर एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पे लिमिट वगैरह कुछ दी हुई है, फार्मूला इसका सी का बताया और स्ट्रक्चर यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं अपने डेव की तरफ, वहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल का फार्मूला और वर्किंग। तो सबसे पहले जिस तरह हमने मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर्स वेरिएबल्स लिए हैं, नंबर और एक फैक्टोरियल को मैंने इक्वल कर लिया 1 के। और इसके बाद मैंने यूज़र को शो करवाया एंटर द फैक्टोरियल नंबर और सी इन नंबर करवा दिया, कोई भी नंबर दो तुम और उसका फैक्टोरियल बनाओ। वाइल लूप को मैंने कोई यूज़ करता हूँ, कंडीशन गई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक तुम्हारा नंबर इक्वल ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 ना हो जाए तब तक तुम लूप करते जाओ। और फैक्टोरियल इक्वल फैक्टोरियल, जो भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई तुम फैक्टोरियल से करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय मल्टी, और उस नंबर से एक माइनस होता जाए तो आप जितना भी फैक्टोरियल हो वो शो कर देगा। अब हम F11 करके इसको रन करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना फैक्टोरियल लेता हूँ 6 का, कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 720 इसका फैक्टोरियल होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुके हो, फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज है एक यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स ऑफ अ गिवन अपर लिमिट। और इसी तरह बस ये एक्सरसाइज है एक कि जिस तरह हमने इवन नंबर के एक्सरसाइज को किया था, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये वाला। तो ये हमने जो किया था इसके अंदर आपने जस्ट यही करना है कि आपने
इवन नंबर को ओड नंबर को डिवाइड का हम जो भी ओड नंबर दें उसका सम करके हमारे सामने आ जाए। तो इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अगर आपसे ये प्रोग्राम ना बने, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आए, कहीं से समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपके लिए इंशाल्लाह ये ओड की जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आऊँगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो उसके बाद टिप्स को कवर कर लेते हैं कि ऑलवेज यूज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम। हमेशा खुद के एक वेरिएबल नेम और जस्ट किया करो। जिस तरह हम सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं और आप वही असाइनमेंट्स के अंदर वही वेरिएबल ले लेते हैं जिससे कॉपीराइट हो जाती है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि वेरिएबल अपनी सोच के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से रखा करें। उसके बाद प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होगी वो आपको ज़्यादा परफेक्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, करवा दिया कम। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। वाइल लूप में एग्जीक्यूट जीरो मोर देन वन टाइम। वाइल लूप जो होता है वो किसी को भी एग्जीक्यूट और जीरो भी किसी टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट कर सकता है। मेक श्योर दैट लूप टेस्ट कंडीशन एज एक्सेप्टेड एग्जिस्ट। जो लूप वाइल लूप की कंडीशन होती है वो टेस्ट कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी कहीं से कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली और लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज़ और इसके अलावा बाकी बुक्स की ला रहा हूँ। अगर आपने कुछ भी चाहिए हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।